ओके, कल हमने जनगणना पढ़ी। जनगणना में काफ़ी सारी बातें अपनी हुई थी, उसमें सभी आशा करते हैं आपको याद होगी कल वाली बातें। और कल हमने जनसंख्या वितरण पढ़ना शुरू किया था। कल कौन सा टॉपिक छोड़ा था, कहाँ पे? जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण में बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण के तहत कि वर्तमान भारत में कुल जनसंख्या कितनी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो चुका है WHO और UNO के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद में इसी में ही हमने फिर जनसंख्या वितरण की आगे की बात करते हैं। तो जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि कहाँ कितनी जनसंख्या है। अब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, क्या है? शुरू की लिखिए, सर्वाधिक क्या है आरती? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है? यूपी में। उसके बाद में बात करें महाराष्ट्र और फिर बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं फिलहाल भारत में सर्वाधिक कौन सा है? यूपी। यूपी के बाद बोलो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान बोलो किसका होगा? बिहार का है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत के 3 राज्य हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश है योगेंद्र। दूसरा स्थान अभिषेक किसका है? महाराष्ट्र का। और तीसरा कौन सा है? बिहार। ओके, इतनी बात। आगे लिखोगे यहीं पर ही नोट लगा के लिखो। यूपी में कुल जनसंख्या का 16.5% भाग निवास करता है। 16.5% भाग निवास करता है। फिर यार इसका मतलब यह है कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% भाग अकेले किस राज्य में है सचिन? यूपी में। अब आप लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य अर्थात जनसंख्या में छोटे राज्य कौन कौन से हैं अनुज? 1 नंबर पे है सिक्किम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। उसके बाद बोलो मिजोरम। दूसरा स्थान जनसंख्या में कम राज्य में किसका है? मिजोरम का। और तीसरा बोलो कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। अब हमें इन 6 राज्यों की राजधानी बता दो एक बार। यूपी की राजधानी लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, सालवेट द्वीप पर बसी हुई है, याद रखना आरती। बिहार की राजधानी पटना, और पटना मेरे बच्चों किस नदी के किनारे है? अरे पटना शहर गंगा किनारे। और यदि 2 नदियों के बीच पूछा जाए, 2 नदियों के संगम पर पूछा जाए, तो दूसरी नदी रेणु कौन सी करेगी? सोन। गंगा के साथ अगर डबल ऑप्शन हो ना ज्वाइंट में, कंबाइंड, तो गंगा प्लस सोन, अन्यथा अकेली नदी कौन सी होगी? गंगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? पूर्णिया, गंगटोक। मिजोरम की राजधानी आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ये राजधानियां भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन से हो जाते हैं। आगे लिखो नोट लगा के, सिक्किम कौन से राज्य में ऋतु? सिक्किम में
कुल जनसंख्या का 0.05% भाग निवास करता है। कुल जनसंख्या का 0.05% भाग निवास करता है। ओके, इतनी बात नहीं साहब। अब आगे देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या में याद रखना है यूपी, न्यूनतम जनसंख्या में बोलो सिक्किम। अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन हो सकते हैं संगम केंद्र शासित प्रदेशों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भारतीय। बस बस बस, तुम तो लिख लो, लिखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी, शॉर्ट रूप से यूटी लिख लो, यूनियन टेरिटरी, और वो कौन सा है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश नेहा दिल्ली है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी, बोलो न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी प्रीति? लक्षद्वीप। अरे कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। बता दो हमें, दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना के किनारे है। लेकिन अनुज, ये लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। योगेंद्र, तीनों में से कहाँ मिलेगा लक्षद्वीप? अरब सागर में है लक्षद्वीप। कहां पर है लक्षद्वीप? अरब सागर में है लक्षद्वीप। इतनी बातें याद रखना। ये जनसंख्या वितरण का एक टॉपिक आपका पूरा हुआ। ओके, इतनी बात। अब बात करते हैं जिलों की। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? लगभग भारत में 700 जिले हैं लगभग। उसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब की बात जिलों की बात है। लिखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे। और ठाणे जिले कौन से महाराष्ट्र का, कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र। उसके बाद में है न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला संगम, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, और वो है दिबांग घाटी। कौन सी घाटी? दिबांग घाटी। और दिबांग घाटी जिला किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आरती, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल की राजधानी क्या थी? अभी ईटानगर। ओके, इतनी बात। यह जनसंख्या वितरण का टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब यहां पर शुरू करते हैं। अगला है जनसंख्या घनत्व। क्या है भाई? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? भारत का जनघनत्व क्या है? जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, राज्य और न्यूनतम वाला। लिखो जनसंख्या घनत्व क्या है? अब की बार जनसंख्या घनत्व, जिसे हम जनघनत्व भी कह सकते हैं, जनघनत्व। ओके, इतनी बात। लिखो प्रति वर्ग किलोमीटर। किसमें रे संगम? प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है भारतीय?
जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व। देखो सड़क घनत्व है वो 100 वर्ग किलोमीटर में ज्ञात होता है, लेकिन जन घनत्व कितने किलोमीटर में ज्ञात होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब है योगेंद्र 1 वर्ग किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे ही कहा जाता है जन घनत्व। ओके, इतनी बात। अब जन घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र। लिखो सूत्र। किसका सूत्र लिख रहे हैं? जन घनत्व का। कि जन घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जब किसी स्थान के कुल जनसंख्या में उस स्थान का ऋतु कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है उसे कहते हैं जन घनत्व। ये इंजेक्शन लगवा लिया यास तो आ गए, वो क्या है? जन घनत्व। अभिषेक बोर्ड पे देख, जन घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब मेरे बच्चों, भारत का कुल जन घनत्व रेणु कितना है? न्यूनतम और सर्वाधिक किसका है? लिखो। सबसे पहले लिखो भारत का कुल जन घनत्व। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं जो भी पढ़ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्रफल में भारत में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? बजावा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382। अब लिखो, वैसे 2001 में देखें तो ये कितना था? 2001 में ये था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अब की बार 11 में बढ़कर भारतीय कितना हो गया? 382। ओके, अब लिखो सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य। कौन से सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य? लिखो सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जन घनत्व भारत के किस राज्य का है? बोलो। बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। और बिहार का जन घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है योगी। उसके बाद में है बंगाल 1028। कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का कितना है? 1028। सर्वाधिक जन घनत्व वाला भारत का तीसरा राज्य बोलो कौन सा है? केरल 860। कौन सा है? केरल। और केरल का बोलो कितना है? 860। सर्वाधिक जन घनत्व बिहार का है 1106। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? पश्चिमी बंगाल 1028। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जनघनत्व में केरल 860। 2001 की जनगणना में पश्चिमी बंगाल था सर्वाधिक जनघनत्व वाला, लेकिन अब की बार कौन सा है? 11 में बिहार। अब आप लिखेंगे न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनघनत्व किसका है? बोलो। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है?
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में आप लिखेंगे मिजोरम। 2 नंबर पे कौन सा है न्यूनतम में? मिजोरम। और मिजोरम में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने निवास करते हैं? 52 व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद में है सिक्किम, 86 व्यक्ति। क्या है? सिक्किम। और सिक्किम में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 86। सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट और अंतिम में प्रथम राज्य याद रख सकते हो। 3 तक भी याद नहीं रहे तो फर्स्ट जरूर याद रखो। सर्वाधिक जनघनत्व अभिषेक बिहार। आंकड़े याद रखो योगेंद्र, 1106। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश कितना? 17। 2001 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिमी बंगाल था और न्यूनतम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश ही था। 2011 में भी न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है, तो 2001 में भी अरुणाचल प्रदेश था। उस समय इसमें 13 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? 17। अब यही 2 क्वेश्चन यूटी के ऊपर हैं। लिखिएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूटी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूटी बोलो क्या है? दिल्ली। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है इंडिया का? दिल्ली। और दिल्ली में कितने हैं? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 11,320 सर्वाधिक जनघनत्व है यहाँ तो। उसके बाद में है न्यूनतम जनघनत्व वाला यूटी। न्यूनतम जनघनत्व वाला यूटी कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताओ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यूनतम जनघनत्व क्या है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात यह आई है आरती अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप है। द्वीप तो किसी न किसी जल स्रोत के अंदर है योगेंद्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है। ये बात आपको याद रखना। देखिएगा जनगणना में जनघनत्व का एक पॉइंट आपका पूरा हुआ टॉपिक। एक बार देखिएगा जनघनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनघनत्व। जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। उसके बाद में है वर्तमान में अर्थात 2011 में भारत का कुल जनघनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है मेरे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, इतनी बात। भारत की राजधानी है ना दिल्ली। बताइएगा दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। अप्रैल 1912 में कोलकाता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। वो नई दिल्ली का अलग क्वेश्चन है, यहाँ दिल्ली की बात चल रही है।
किसकी बात चल रही है? दिल्ली। लेकिन ये बताइए, दिल्ली से लाहौर राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई थी? बाद में अकबर भी बदलेगा, वो एक अलग बात, और वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वापिस लाहौर से दिल्ली कौन लेकर आया? वो लेकर आया इल्तुतमिश। लेकिन अकबर ने भी अपनी राजधानी लाहौर को बनाई, वापिस ले आया फिर आगरा, ठीक है ना, दिल्ली ने। लिखो इसी जनगणना में अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर। क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर। अब जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? लिखिएगा, दो समय अंतरालों में। क्या? दो समय अंतरालों में। दो समय अंतरालों में एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर जनसंख्या में हुआ परिवर्तन, जनसंख्या में हुआ परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। बताइएगा, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? दो समय अंतरालों में एक निश्चित स्थान पर जनसंख्या में हुआ परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। दो समय अंतराल का मतलब है जैसे 2 वर्ष या 10 वर्ष। निश्चित स्थान का मतलब है कोई गांव, कोई जिला, स्टेट या एक देश में जनसंख्या में यदि परिवर्तन हो गया, परिवर्तन से मतलब है जनसंख्या बढ़ भी सकती है तो जनसंख्या कम भी हो सकती है। यदि 2 समय अंतरालों में जैसे 10 वर्ष में जनगणना होती है तो 10 वर्ष में किसी स्थान की कुल जनसंख्या पहले की बजाय बढ़ गई तो वो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, और यदि किसी स्थान की जनसंख्या कम हो गई तो वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होगी। ओके, इतनी बात। अब जनसंख्या में ये परिवर्तन क्यों होता है? किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ रही है तो किसी स्थान की घट भी रही है। ये जनसंख्या में परिवर्तन के कारण क्या है? अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है, कारण क्या है? लिखो, जनसंख्या वृद्धि दर के घटक, घटक का मतलब है कारण। जनसंख्या वृद्धि दर के घटक क्या है? घटक 3 ही है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्या है? जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म, मृत्यु, प्रवास। यदि किसी स्थान पर 10 वर्ष में या 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक हो जाएगी। यदि जन्म लेने वालों की बजाय मरने वाले अधिक हो गए तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में चली जाएगी। अब प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना या रहना। किसी स्थान पर सर्वाधिक व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाते हैं तो वहां जनसंख्या कम हो जाएगी, और किसी स्थान पर जाकर सर्वाधिक रहने लग जाएंगे, वहां जनसंख्या बढ़े जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का नगरीकरण हो रहा है, गांवों से जनसंख्या नगरों की ओर पलायन कर रही है, तो गांवों में जनसंख्या कम और शहरों में बढ़ती जा रही है। तो प्रवास 2 प्रकार का है, उत्प्रवास व अप्रवास। जिस स्थान को छोड़कर जाएंगे वो स्थान उत्प्रवास कहलाता है, जिस स्थान पर जाकर रहेंगे वो अप्रवास कहलाता है। ओके, तो जनसंख्या में परिवर्तन होने के
तीन ही कारण है, जन्म, मृत्यु व प्रवास। ठीक है, इतनी बात। आगे लिखिए, इसी में ही चलते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1961, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 1971 के दशक में हुई। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर भारत के अंदर किस दशक में रही? 1961 से 71। यदि जनगणना पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? 1971 की। 1971 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई। दशक है 61 से 71। कितनी जनसंख्या वृद्धि दर रही इस दशक में या 1971 की जनगणना? वो है 24.80%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 की जनगणना में रही 24.80% और दशक है 1961 से 71 का। लिखो 1971 की जनगणना को, कौन सी जनगणना को? 1971 की जनगणना को जनसंख्या में विस्फोट का वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या में विस्फोट का वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये कि जनसंख्या विस्फोट का वर्ष किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट का वर्ष बोलो क्या है? 1971 की जनगणना। विस्फोट हुई जनसंख्या, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई, इसमें धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही 24.80। अब आप लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या है रे? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में रही। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही? 1911 से 1961। जनगणना कौन सी होगी? जनगणना मानी जाएगी 1921। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी रही? -0.31%। -0.31% जनसंख्या वृद्धि दर रही, अर्थात ऋणात्मक रही। कुल जनसंख्या में 1911 की कुल जनसंख्या में 1921 में -0.31% जनसंख्या क्या मिली? कम। लिखो 1921 की जनगणना, कौन सी जनगणना को? 1921 की जनगणना को जनसंख्या में महान विभाजन का वर्ष कहते हैं। महान विभाजन का वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या में महान विभाजन का वर्ष। क्वेश्चन दो बड़े प्यारे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 71 और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 1921। ओके, इतनी बात। लेकिन कॉमन सेंस के क्वेश्चन ये भी बनता है 1971 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्यों रही और 1921 में
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर क्यों रही? इसके पीछे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे मूल कारण है बांग्लादेशी शरणार्थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का कारण है बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत आना। बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना। और 1970 के दशक में कितने बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए? 93 लाख। 93 लाख को हम कह सकते हैं लगभग 1 करोड़। 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ गए 1970 के दशक में। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन दिसंबर 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ, शिमला समझौता हुआ 2 जुलाई 1972 को। उसके बाद ये पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश बन गया। और उस समय ये बांग्लादेशी पूर्व पाकिस्तानी शरणार्थी भारत में आकर रहने लग गए। अचानक से 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, जिससे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का एक मूल कारण बना। लेकिन उसके पीछे कुछ गौण कारण भी हैं। 1970 के दशक तक आते आते भारत में जन्म दर उच्च बनी रही, मृत्यु दर कम हो गई। कारण यह था कि इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ, इनकम सोर्स में विस्तार हुआ, परिवहन साधनों की बढ़ोतरी हुई, पौष्टिक आहार मिलने लगा, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, जिसकी वजह से मृत्यु दर तो भारतीय क्या हो गई? कम। और जन्म दर अत्यधिक रही, जन्म लेने वाले अधिक, मरने वाले कम। यह भी एक कारण बना जनसंख्या वृद्धि दर का। लेकिन मूल कारण बांग्लादेशी शरणार्थी। अब 1921 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर का कारण क्या है? इसमें सबसे मूल कारण हम मान सकते हैं प्रथम वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, जिसमें काफी सारे भारतीय सैनिक भाग लेने गए और वो वहीं पर ही शहीद हो गए, जिसकी वजह से जनसंख्या में गिरावट आई। उसके बाद इसका कारण बन जाएगा, और वो कारण क्या हो जाएगा? मृत्यु दर उच्च, मृत्यु दर उच्च व जन्म दर उच्च। इस समय जन्म दर भी उच्च थी तो मृत्यु दर भी उच्च थी, लेकिन जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर उच्च हो गई। 1920 के दशक में चेचक महामारी फैली, संगम चेचक। जैसे 20 में कोविड आई, उसी प्रकार से 1920 में चेचक के कारण अत्यधिक हमारे देश में मृत्यु दर हो गई, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, चिकित्सा विस्तार कम था, परिवहन साधन कम था, जागरूकता कम थी व्यक्तियों, जिसकी वजह से आर्थिक मरने वालों की संख्या अधिक हो गई। और जन्म लेने वाले भी अत्यधिक हैं, लेकिन उनकी तुलना में कम रहे, जिसकी वजह से जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। फिलहाल आपने यही पढ़ा है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? 2 समय अंतरालों में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन ही क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर के बोलो कितने कारण हैं? 3 कारणों में कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, प्रवास। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जनगणना में रही? 1971। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस में रही? 1921। ओके, इतनी बात। अब हम देखते हैं वर्तमान 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। लिखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य,
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। और मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 27.8%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, 27.8%। उसके बाद में आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश 26%। अरुणाचल प्रदेश कितना है? 26%। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला तीसरा राज्य बोलो, बिहार 25.4%। 25.4%। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 21.31%। राजस्थान राष्ट्रीय औसत में जनगणना में हर मामले में पिछड़ा हुआ है। जैसे बात करते हैं जनघनत्व, हमने पढ़ा तो जनघनत्व राजस्थान का कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राष्ट्रीय औसत का कितना है? 382। उसके बाद में साक्षरता दर की यदि बात की जाए तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। लेकिन राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। लिंगानुपात की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? 928। हर राष्ट्रीय औसत में राजस्थान पिछड़ा हुआ है, लेकिन एक मामले में आगे है, जनसंख्या वृद्धि दर। राष्ट्रीय औसत की जनसंख्या वृद्धि दर होगी 17.70%, लिखेंगे हम। और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31। राष्ट्रीय औसत पर 17.7 और राजस्थान की 21.31। जनसंख्या वृद्धि दर यदि किसी क्षेत्र में बढ़ती है, घटती है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर जो जितना बैकवर्ड होगा, जो जितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र होगा, जहां विकास की संभावनाएं कम होंगी, साक्षरता दर कम होगी, वहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक मिलेगी। और जहां ये सारी विकास की बातें हैं, वहां जनसंख्या वृद्धि दर क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर याद रखना, मेघालय 27.8। अब लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। अरे भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की है? नागालैंड की है। कौन से राज्य की है बोलो? नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी रही? -0.47%। नागालैंड एक पिछड़े हुए क्षेत्रों में है, फिर भी जनसंख्या वृद्धि दर इसमें क्या रही? कम। जनसंख्या के पलायन के कारण, यहां मानव अनुकूल संसाधन नहीं होने की वजह से जनसंख्या पलायन कर गई और जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गई? कम। उसके बाद में लिखेंगे केरल 4.9%। केरल की कितनी है? 4.9%। उसके बाद में तीसरे नंबर पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा की है 8.2%। गोवा की कितनी है? 8.2%। बताइए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। और नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? -0.47%। कितने राज्य हैं भारत में? अरे भारत में कुल राज्यों की संख्या 28। 28 राज्य भारत में कब बने? 28 राज्य कब बने? 31 अक्टूबर 2019 में।
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, तो उस दिन हमारे कितने राज्य बचे? 28। 28 राज्यों में एकमात्र राज्य है सचिन जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, माइनस में है, और वो कौन सा है? नागालैंड। अन्यथा 27 राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक है, चाहे वो कितनी भी रहे, आपकी अलग अलग है। लेकिन सचिन एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है वो क्या है? नागालैंड। लिखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है, नागालैंड है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। क्या है भाई? ऋणात्मक। ओके, अब इन सभी की एक बार हमें राजधानी बता दीजिए। मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल की इट्टा, बिहार की पटना, नागालैंड की कोहिमा, केरल की तिरुवनंतपुरम, गोवा की पणजी, बिहार की क्या बताई आपने? पटना। चलो तो लगे हाथ एक क्वेश्चन और बता दो, पटना का संस्थापक कौन है? पटना नगर किसने बसाया? पटना नगर। पटना की जगह पहले क्या था? पाटलिपुत्र, जो मगध साम्राज्य की राजधानी होती थी। पाटलिपुत्र के खंडरूप है बाद में आकर पटना नामक नगर की स्थापना कर दी, और पटना का संस्थापक या जनक कौन हो गया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र के खंडरों पर पटना नगर की स्थापना की। किसने? शेरशाह है सूरी। कब से कब तक थे शेरशाह सूरी? 1540 से 1545। 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी शासक थे। लिखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली कितना है? 55.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी दादर नगर हवेली 55.5%। अब लिखो न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कितना है? 6.02%। 6.02%। अब लिखो 2011 में 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? वो भी 10 की है, 10 वर्ष की, 17.7%। उसके बाद में लिखोगे 2011 में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर एक वर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर है 1.64%। 1000 व्यक्तियों के पीछे जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो है जनसंख्या वृद्धि दर। ओके, इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहां पर नाम आया दादर नगर हवेली का। 31 अक्टूबर 2019 को
9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग बने। लेकिन वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली व दमन दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया और दोनों की राजधानी दमन है। लेकिन जब दादर नगर हवेली था तब इसकी राजधानी क्या थी? सेलवासा। और दमन दीव की क्या थी? दमन। लक्षद्वीप की राजधानी लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। आज जनगणना में हमने अंतिम क्या पढ़ा? जनसंख्या वृद्धि दर। ओके।